तो हेलो बच्चों, एवेंजर सीरीज का इस क्वेश्चन देखते हैं। ये मैथमेटिक्स ओलंपियाड में पूछा गया क्वेश्चन है। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि शो दैट देयर इज नो इंटीजर ए सच दैट ए स्क्वायर माइनस 3, यहाँ स्क्वायर होगा, माइनस 19 इज डिविजिबल बाई 289। तो क्वेश्चन ये है कि भाई ये जो एक्सप्रेशन है दिस वन, ये 289 से डिविजिबल हो तो क्या होगा। ठीक, तो ए की वैल्यूज कितनी आएंगी या एक्चुअली प्रूव करना है कोई नहीं आएंगी। ठीक, तो एक काम करते हैं हम लोग पहले, क्योंकि हमें डिविजिबिलिटी की बात की तो हम इसको देखते हैं। ये है हमारे पास 17 स्क्वायर, यानी कहीं ना कहीं इन सारी क्वेश्चंस में मुझे 17 से लेना देना है। ठीक, तो एक काम करते हैं इस क्वेश्चन करने के लिए। सबसे पहला जो हमारा फोकस होना चाहिए, फैक्टराइजेशन होना चाहिए फोकस। क्यों? जब फैक्टराइजेशन करेंगे तभी फैक्टर आ पाएंगे, है ना। और कहीं ना कहीं उस फैक्टर को 17 से हमें रिलेट करना होगा। सिंपल सी बात है, पहले तो हमें इस चीज़ को देखने की बात है कि 17 से कैसे हम इन फैक्टर्स को हम रिलेट कर पाते हैं। अगर ये चीज़ हम कर गए तो हमारा काम आसानी के साथ हो जाएगा। तो एक काम करते हैं हम लोग, इस क्वेश्चन को लिखते हैं ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 70 और प्लस 50, ऐसा करते हैं। जब ऐसा हमने किया तो यहाँ पे आ गया a माइनस 10, a प्लस 7 प्लस 51। करेक्ट। ऐसा करने से हमें दो फायदे मिल रहे हैं। देखिए दो फायदे मिल रहे हैं। कौन सा फायदा? पहला फायदा, ये 17 का मल्टीपल है, क्या ओके। और ये देखो, दिमाग लगाओ, इन दोनों के नंबर की बीच की जो दूरी है दैट इज 17। करेक्ट। तो कहीं ना कहीं हम प्रॉब्लम पे सही ओर जा रहे हैं, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं 17 से रिलेट करना है, इसलिए हमें अंदर से सही लग रहा है कि ऐसा करना उचित रहेगा। ठीक। दूसरी चीज़, कैसे पता चला कि यार ये माइनस 70 प्लस 51 करना चाहिए या ऐसे करने पे ही हमारा आंसर आ सकता है? तो देखो बड़ा सिंपल सी बात है। अगर हम इसको फैक्टराइज करने की कोशिश करें, एक बार देख लेते हैं कि कैसे क्वेश्चन को बिल्डअप करते हैं हम लोग। ठीक, तो अगर हम ए स्क्वायर माइनस 3 लेते हैं यहाँ पे और माइनस 19 होता है, करेक्ट। तो अगर इसको हम फैक्टराइज करते तो एक तरीका ये हो सकता था ए माइनस 2, ए माइनस 1 और प्लस 2 आता तो उसको हम माइनस 2 कर देते, यानी माइनस 21। लेकिन ऐसा करने से कोई इन फैक्टर्स का कोई लेना देना, देखो ये जो भी नंबर्स आए हैं इनका 17 से लेना देना नहीं है। तो ये चीज़ हमारे लिए गलत है, ये चीज़ हमारे काम का नहीं है, ठीक है ना। करेक्ट। तो ऐसे जब हम ट्राई करेंगे तो फिर हम सोच सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे तो ए स्क्वायर, तो अगर हम लोग दिमाग लगाएं तो ऐसे कोई दो फैक्टर ले लीजिए जिनमें माइनस 3 का सम आए। जैसे यहाँ पे 2 और 1 का आ गया था, इसी तरह से आप 10 और 7 का ऐसा कुछ ले लीजिए। तो 10 और 7 देख के लग रहा है इनके बीच में से, तो माइनस 10 और 7 हमने लिया। 10 और 7 माइनस 3 आएगा। तो इस वजह से मैंने इधर से अप्रोच किया। तो अप्रोच आपको समझ में आनी चाहिए कि अप्रोच हमने क्यों किया। ऐसी चीज़ ब्लाइंड नहीं अप्रोच था, अप्रोच था 17। इसका जो की पॉइंट है 17। अगर 17 कोई समझ गया तो हर काम वही करो जो 17 को प्यारा लग रहा है। ठीक, चलो भाई, तो यहाँ से हमने ये पार्ट कर दिया, तो हमने इसको फैक्टराइज कर दिया 70। ठीक, अब प्रूफ करना है कि कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करेगा जो 289 से डिविजिबल होगा। चलो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, ये जो नंबर है, ठीक, एज्यूम करते हैं ये डिविजिबल बाई है 289, मान लेते हैं भाई। ठीक, चल मान लेते हैं। अगर ये डिविजिबल बाई 289 है तो एक काम करते हैं, यहाँ से ध्यान देते हैं। ठीक, तो a माइनस 10 इंटू ए प्लस 7, पहले हम 17 से डिवाइड करके देखते हैं, प्लस 51। ये वैल्यू 17 से डिविजिबल होगी 100%, क्योंकि 17 इससे डिविजिबल। ठीक, मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं तो 17 से तो पक्का डिविजिबल होगी। अगर ये 17 से डिविजिबल होगी तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं a माइनस 10 इंटू ए प्लस 7 प्लस 3 अपॉन 70, ऐसा लिख सकते हैं। करेक्ट, एकदम सच बात, यहाँ तक हम लोग आ गए, एकदम सही बात है। अब क्योंकि हम एज्यूम कर रहे हैं 289 से डिविजिबल है, अगर 289 से डिविजिबल है तो इसका मतलब ये हुआ, करेक्ट, पहली चीज़ तो ये जो 17 है, अभी हमने 17 से किया, अभी 17 से एक और प्रूफ कर देंगे कि ये नहीं हो पाएगा। ठीक, अब जब 17 है और ये जो हमारे दो नंबर हैं, करेक्ट, ये जो दो नंबर है, क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है, 17 एक प्राइम नंबर है। अगर ये प्राइम नंबर है तो पक्का का पक्का ये इनमें से या तो a माइनस 10 को या a प्लस 7, इनमें से कोई एक
डिविजिबल बाई 7 होगा, कोई एक, ये तो श्योर बात बोल देंगे हम, 17 सॉरी, डिविजिबल बाई 17 होगा। ठीक, पक्का की पक्की बात है भाई, 17 से तो डिविजिबल होगा, एकदम सच बात है। ठीक, 17 से डिविजिबल हो जाएगा ये। तो मान लेते हैं इनमें से कोई एक 17 से डिविजिबल होगा, करेक्ट, चलो ये बात सच है। ठीक, तो अगर ये चीज़ हमारी 17 से डिविजिबल है, करेक्ट, और दूसरी चीज़ a माइनस 10 यानी a प्लस 7 और a माइनस 10 के बीच की अगर हम दूरी निकालें इन नंबर की तो 17 आया है। अब समझना बात को। अब ये की पॉइंट, a माइनस 10, मान लेते हैं इनमें से कोई एक ऐसा है जो नंबर 17 से डिविजिबल है, लेट्स से ये, करेक्ट। तो ये 17 के टेबल में आएगा, 17 के टेबल में, करेक्ट, a माइनस 10 आएगा, मान लेते हैं, एज्यूम करते हैं माइनस 10 आएगा। लेकिन अगर a माइनस 10 17 के टेबल में आता है, ठीक, तो a माइनस 10 17 से डिविजिबल हो, ये बात सच है। ठीक, लेकिन एक बात और सच है कि a प्लस 7 भी 17 से डिविजिबल हो जाएगा, a प्लस 7 भी डिविजिबल बाई 17 हो जाएगा। क्यों? सिंपल सी बात है, a माइनस 10 और a प्लस 7 की दूरी 17 है। तो अगर तुम 17 का टेबल पढ़ें तो 17 34 17 3 51 7, तो कोई भी अगर दो नंबर लोगे जिनके बीच का डिफरेंस 17 है तो 17 के टेबल में आएंगे ज़रूर, 17 का टेबल में आएंगे जरूर, दो नंबर ऐसे आएंगे, अगर उनका डिफरेंस 17 है तो दो नंबर ऐसे आएंगे जो 17 के डिविजिबल होंगे। ठीक, तो एक तो वो खुद है 17, एक तो a माइनस 10 को हमने माना है कि 17 से डिविजिबल है, यानी एक इस टाइप का नंबर मान लेते हैं कि भाई डिविजिबल 17 से, तो दूसरा नंबर भी जो 17 दूरी पे आएगा वो भी डिविजिबल हो जाएगा 17 से। इट मीन्स आप कहने की ये कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे कि ये जो नंबर है हमारे पास, ये a माइनस 10 और a प्लस 7, ये दोनों ही 17 के फैक्टर्स हैं, यानी a माइनस 10 भी डिविजिबल बाई 17 है और a प्लस 7 भी डिविजिबल बाई 17, यानी ये जो टोटल क्वांटिटी है ये 17 इंटू 17 से डिविजिबल होगी, करेक्ट, ये बात भी सच है। अगर ये 17 प्लस 17 से डिविजिबल होगी, ठीक, लेकिन जो ये क्वांटिटी है 15, ये जो क्वांटिटी है 51, अभी चाहे वहीं पर रख दो, ये जो प्लस 51 है, इसमें जो नंबर डालेंगे हम प्लस 51, ये अगर हम कर दें तो ये तो पूरा नंबर आ जाएगा, ये तो पूरा नंबर आ जाएगा, डिविजिबिलिटी कट जाएगा, बट 51 को केवल एक 17 रिमेंड कर पा रहा है, 51 को केवल एक 17 डिविजिबल कर पा रहा है, तो ये यानी ये जो नंबर पड़ेगा 51 वो 289 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी 17 स्क्वायर से डिविजिबल नहीं होगा। तो ये पार्ट तो 17 स्क्वायर से डिविजिबल हो गया, बट ये 17 स्क्वायर से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसका मतलब क्या है, ये हमेशा ही बचा रहेगा, करेक्ट। तो इसका मतलब ये होगा, सिंपल सी बात है, कोई ए ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा जिसके लिए ये पूरा का पूरा जो नंबर हमारा आए वो 17 स्क्वायर से डिविजिबल हो, करेक्ट। तो यहाँ पे हमने हल्का सा ये एज्यूम करके काम किया कि 289 से डिविजिबल है, फिर हमने 17 का फैक्टर बनाया, और फिर इसमें सोचना है, क्वेश्चन अच्छा है, नंबर थ्योरी का बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। अगर नंबर थ्योरी अच्छी आती है तो आजकल जेईई मेन जेईई एडवांस में भी आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि कई क्वेश्चन बीच बीच में पूछे जाते हैं, या नंबर थ्योरी का बीच में एप्लीकेशन होता है। मिलते हैं नेक्स्ट सीरीज में।